पेंशन का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए कि आप जो हो आप एम्प्लॉई हो, ठीक है ना, और आपका जो एम्प्लॉयर है ये आपका एम्प्लॉयर है। तो डेफिनेटली जब आप जॉब करोगे तो आप एक सर्टेन एज तक ही जॉब कर सकते हो, जिंदगी भर किसी के पास नौकरी नहीं कर सकते। तो रूल के हिसाब से कानूनन तरीके से आपको 60 ईयर के बाद रिटायर होना होगा। तो आप रिटायर हो जाओगे, 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे, तो आपके खर्चे खत्म नहीं होते। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया हुआ है कि आपको रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे मंथली बेसिस पे दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे आपको? मंथली, यानी आप रिटायर हो गए। रिटायर होने का मतलब आप घर पे बैठ गए, आपको ऑफिस जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका ऑफिस के काम से या जहां भी वर्किंग हो उस काम से कोई लेना देना नहीं है। रिटायरमेंट होके घर पे हो, लेकिन तब भी आपके सैलरी में कुछ, आपके अकाउंट के अंदर कुछ पैसा सैलरी का आएगा। पेंशन का मतलब है जितना सैलरी था उतना नहीं, उससे थोड़े कम पैसे मिलेंगे। पेंशन में ये रहता है, जैसे बेसिक हो गया, डीए हो गया, ये सारी चीजें आपको कुछ चीजें मिलेंगी जो आपके लिए जरूरत है। सर ये एम्प्लॉयर कब तक देगा इसको पेंशन? तो एम्प्लॉयर क्या करता है और कहां से देगा? तो जब आपकी सैलरी मिलती है ना, तो बहुत लोगों को नहीं पता, उसे लगता है कि पेंशन, जब आपकी सैलरी मान लो कि 10,000 है तो आपके सैलरी में से मान लिया जाए इसने 1,000 रुपए डिडक्ट कर लिया और आपके सिर्फ और सिर्फ आपको 9,000 का पेमेंट किया। तो जो 1,000 रुपए आपके पेमेंट को डिडक्ट किया है ना, उस पेमेंट को डिडक्ट करते टाइम पे उसने कुछ पैसे आपके प्रोविडेंट फंड में जमा करा दिए, कुछ पैसे आपके उसने पेंशन फंड में जमा करा दिए। तो जब पूरे लाइफ में आपके पेंशन फंड में जमा होता है तो लेट सपोज कि आपको जो है वो करीब करीब 40 लाख रुपए जमा हो गए, तो वो क्या करते हैं, इस 40 लाख में से ही आपको पेंशन का पैसा देते हैं। यानी जो पेंशन का पैसा दिया जा रहा है मालिक अपनी जेब से नहीं देता, आपके ही पैसे को वो क्या करते हैं, एक जगह धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर लेते हैं और इसी में से आपको हर महीने का रिटायरमेंट के बाद पेंशन देते रहेंगे। कितना पेंशन मिलेगा डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी सैलरी है और क्या रूल है, वो सारी चीजें उस ऑर्गेनाइजेशन की देखी जाएगी।